गाइस, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी हाल ही में पारित किया था और उसमें 3 लैंग्वेज का प्रावधान रखा था, जिसमें हिंदी मदर टंग को प्रमोट किया जाना था, रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो आपकी राज्य भाषा है उसको प्रमोट किया जाना था, और संस्कृत को भी एज अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट करने की बात की गई थी। तो अभी हाल ही में इसको तमिलनाडु के द्वारा डिनाई किया गया है। तमिलनाडु ने बोला है कि हम लोग ये जो सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें 3 भाषाओं का प्रावधान है, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तमिलनाडु कभी भी इसको अलाउ नहीं करेगा। तो हम लोग पूरी दृढ़ता के साथ जो हमारी डिकेड से चली आ रही 2 लैंग्वेज पॉलिसी है उसी को कंटिन्यू करने जाएंगे। ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट आया है तमिलनाडु के सीएम के द्वारा अभी हाल ही में आया है, तो गाइस इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग जानते हैं। मेरा नाम है शिव तिवारी और आशा करता हूँ कि आप सब अभी आप अच्छे तरीके से होंगे। और गाइज, अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका नाम है जीके बाई शिव तिवारी। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी को पारित किया था और इस पॉलिसी की सराहना भी कई जगह पर बहुत की गई। बहुत सारे लोगों ने इस पॉलिसी को सराहा और बोला कि जो इंडिया का ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है बदलने वाला है और आगे आने वाले समय में लोग जो रट्टा मार वाला पॉलिसी था जिसमें लोग रटते रहते थे सिलेबस को, अब उतना बड़ा सिलेबस नहीं रह जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं होगी, जो बच्चे होंगे बहुत स्किलफुल होंगे। ठीक है। और जो एक्चुअली में व्यावसायिक शिक्षा है उसको अब माध्यम बनाया जाएगा। ठीक है। तो अभी हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है उसके सीएम ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग जो सरकार के द्वारा 3 एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति में रिकमेंड की गई है उसको हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। हम लोग अपनी जो राज्य की 2 पॉलिसी है 2 लैंग्वेज पॉलिसी है उसी पर हम लोग कंटिन्यू करने जाएंगे। ठीक है। तो अब आगे आने वाले समय में देखा जाता है कि इसको केंद्र सरकार किस तरीके से डील करती है। तो calling the centers a plan painful and saddening, Palaniswamy said Prime Minister Narendra Modi should reconsider the 3 language formula and allow states to implement their own policies on the subject। तो तमिलनाडु के सीएम ने ये बहुत ही ये जो डिसीजन है केंद्र सरकार का 3 लैंग्वेज वाला प्रावधान है नई शिक्षा जो पॉलिसी में है, इसको बहुत ही उन्होंने दुखदायी और बहुत ही मतलब बुरा इन्होंने बोला कि सरकार को दोबारा से इस पॉलिसी पर कंसीडर करना चाहिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर। और सरकार को राज्य सरकारों को ये केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को ये स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी और अपने जो भी उनको बेहतर लगता है उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बना करके इम्प्लीमेंट करने जाए। तो ये उन्होंने क्लियर मेंशन किया कि जो डिकेड से चली आ रही स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है तमिलनाडु स्टेट की कि हम लोग 2 लैंग्वेज पर ही फोकस करेंगे, तो आगे आने वाले समय में भी हम लोग 2 लैंग्वेज पर ही फोकस करने जाएंगे, जिसमें से एक तमिल है और दूसरी इंग्लिश है। In 1968, Dravidian Party leader C.N. Annadurai, the then Chief Minister of Tamil Nadu, announced in the State Assembly that Tamil Nadu would follow only 2 लैंग्वेज पॉलिसी। तो उस समय ये जो द्रविडियन पार्टी थी, ठीक है, उसके जो हेड थे जिनका नाम था C.N. अन्नादुरई, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो तमिलनाडु सरकार होगी सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस को फोकस करने जाएगी तमिलनाडु, जिसमें से एक होगी तमिल और दूसरी होगी इंग्लिश। तो इसी को लेकर के अभी जो तमिलनाडु के सीएम है उन्होंने बोला है कि हमारा जो राज्य 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही फोकस करने जाएगा। भविष्य में हम लोग 3 लैंग्वेज पॉलिसी के प्रावधान को लागू नहीं कर पाएंगे। तो जो तमिलनाडु के सीएम है उन्होंने स्ट्रांगली ये बोल दिया है, डिनाई कर दिया है कि हम लोग जो केंद्र सरकार के द्वारा 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो थोपी जा रही है हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही आगे आने वाले समय में लागू करने जाएंगे, जो कि हमारी पॉलिसी जो परंपरा है वो कई सालों से यानी कि कई डिकेड से चली आ रही है। ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स देखना है कि केंद्र सरकार और जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर वो किस तरीके से देते हैं। ठीक है। तो अभी हाल ही में सरकार ने, अगर आपको मालूम हो कि 60 पेजेस की एक एजुकेशन पॉलिसी को प्रेजेंट किया था, जिसमें 5+3+3+4 के मॉडल को रिप्रेजेंट किया गया था। वो बात अलग है कि ये जो 60 पन्नों वाली एजुकेशन पॉलिसी थी, इसका मैंने हिंदी वर्जन का भी ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इसका हिंदी वर्जन मिला नहीं और है भी तो बहुत कम अवेलेबल है, बहुत बाद में आया। दैट्स टोटली डिफरेंट पार्ट। तो अभी हाल ही में सरकार ने इस नई एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात की है। सरकार का मानना यह है कि जो बच्चा होता है अपनी मदर टंग में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में वो चीज़ों को ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस बच्चे पर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें। ठीक है। तो बच्चों की डेफिनेटली ये बात तो क्लियर है कि हर एक बच्चे को अपनी रीजनल लैंग्वेज और अपनी मदर टंग में चीज़ों को सीखना आसान है। ठीक है। तो इंग्लिश को इतनी प्रियोरिटी नहीं दी जाएगी, 3 भाषाओं को मेन प्रियोरिटी में रखा जाएगा, एक हिंदी को,
दूसरी रीजनल लैंग्वेज को, और तीसरी जो लैंग्वेज ऐड की जाएगी वो संस्कृत रहेगी। ठीक है, तो अभी ये जो विरोध है जो तमिलनाडु के द्वारा सबसे पहले रजिस्टर किया गया है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ दूसरे राज्य भी इस तरह का जो अपोजिशन है, विरोध है, वो दर्ज करें। The new education policy state that the three language learned by the children will completely to be choice of the state, reasons and course of the student themselves, ठीक है, provided at least two of the language are native to India। तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो 3 भाषाएं प्रोवाइड की गई हैं, 3 लैंग्वेज प्रोवाइड की गई हैं नई शिक्षा नीति में, ये पूरी तरीके से राज्य की चॉइस पे डिपेंड करेगा, जो रीजन टू रीजन वेरी भी हो सकती है। ठीक है, इन 3 में से कम 2 लैंग्वेज ये कंपलसरी होगा कि वो इंडियन नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये राज्य के ऊपर निर्भर है, ठीक है, कि राज्य किस पॉलिसी को अपनाना चाहता है, इन 3 में से किन 2 लैंग्वेजेस को वो प्रायोरिटी पे रखना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए राज्य को पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, लेकिन तमिलनाडु ने बोला है कि हम लोग 3 के कॉन्सेप्ट को ही स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 2 लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट को ही स्वीकार करेंगे, जिसमें एक तमिल होगी और दूसरी उनकी कौन सी रहेगी, इंग्लिश। गाइज आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।